नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अब और एक हम स्टॉक देखेंगे स्टॉक वॉच सीरीज में, वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है मूवमेंट और स्टोरेज, मतलब शेयर स्टोर करना, वेयर हाउसिंग। तो ये महिंद्रा लॉजिस्टिक का काम है। हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। टेक्निकल एनालिसिस हम सबसे पहले देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, कैंडल कैंडल का मिलके बनता है चार्ट। तो कैंडल को भी पढ़ना है और चार्ट को भी पढ़ना है। अभी यहाँ पे ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक किया है। ये जो रेड लाइन है, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक किया है। ये आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ब्रेक किया था, सस्टेन नहीं हुआ, दोबारा नीचे आया, डबल बॉटम बना, फिर अपसाइड गया, ब्रेक किया, फिर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, ट्रिपल बॉटम बना। और अब इसको जाके इसने इस नियरेस्ट स्विंग हाई को ब्रेक किया है। मतलब अभी यहाँ पे जो लोअर लोज लग रहे थे उसको कन्वर्ट होके अभी यहाँ पे जो हायर लोअर हाई लग रहे थे, ये जो लोअर हाई लग रहे थे, इसको कन्वर्ट करके अभी हायर लोज लगने लग गए। ये अभी यहाँ पे जो लगा, ये हायर लोज लगा है। अब यहाँ पे जो मैंने पैटर्न दिखा है वो है, दो पैटर्न यहाँ पे मैंने दिखा है। फर्स्ट टारगेट जो मैंने दिखा है 532 का, वो पैटर्न है बैट पैटर्न। और सेकंड पैटर्न जो मैंने दिखा है, ये वाला जो 685 का टारगेट दिखा रहा है, ये है क्रैप पैटर्न। ये दो पैटर्न मैंने दिखा है। और एंट्री एंट्री के लिए बाय नियर 440, अगर 440 के आसपास आप बाय करते हो, 428 का आपका अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो आपको ये दिखाई देगा कि 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 5% का स्टॉप लॉस है। अगर हम सेकंड फर्स्ट टारगेट भी काउंट करते हैं तो 3.46 का रिवार्ड है। सॉरी, टारगेट 80 पॉइंट का है, 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 5.80%। और टारगेट 80 पॉइंट का मतलब 17.91, मतलब 3 गुना, 3 गुना हमारा टारगेट है। अगर ये फर्स्ट टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम अगर देखोगे, या वॉल्यूम देखो, ये कैंडल देखो, दोनों ही बुलिश है। मारूबाजू कैंडल बनी है, या वॉल्यूम इंक्रीज है। दोनों अगर इंक्रीज है, समझ लो मार्केट अपसाइड जाएगा। अगर वॉल्यूम कम है, कैंडल बड़ी है, तो भी समझ लो मार्केट स्टॉक अपसाइड नहीं जा सकता। या तो वॉल्यूम कम है, ये कैंडल बड़ी है, सॉरी, ये कैंडल छोटी है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो भी इसमें समझ लो कि मार्केट स्टॉक अपसाइड जाने के चांसेस कम है। अब यहाँ पे आरएसआई भी अगर आप देखोगे तो अपसाइड मूवमेंट दिखा रहा है। अब वो 60 जा चुका है। तो ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक का मेरा बाइंग के लिए टेक्निकली बिल्कुल स्ट्रांग है। अब फंडामेंटली अगर इसको देखोगे तो फंडामेंटली ये स्टॉक वीक है, जो मेरा एनालिसिस बता रहा है। भले यार रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ इसका लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ जो है उससे ये काफी कम है, मतलब पीछे चल रहा है। इंडस्ट्री के साथ ये नहीं चल पा रहा है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट में भी इसका शेयर कम होता गया। ईयर ईयर ऑन ईयर इसको देख सकते हो, 7.91% कम है। अब लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम अगर इंडस्ट्री के है, उसमें भी ये कम ही है। नेट इनकम में भी साथ नहीं चल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो टोटल आपका सेल कितना है, और नेट इनकम होता है जो बाकी एक्सपेंडिचर आया, जो भी टैक्सेस हो, पेमेंट हो, हर चीज जो भी एक्सपेंडिचर कंपनी से हुआ है, वो माइनस, रेवेन्यू ग्रोथ से माइनस करने के बाद जो बचता है उसको नेट इनकम बोलते हैं, वो भी माइनस है। अब टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 5,144 प्रीवियस का है, अभी 5,282 है। इसको बोलते ट्रेलिंग 12 मंथ। अब सीधा अगर हम नेट इनकम पे चलते तो ये -23.91 है, मतलब नेट इनकम माइनस में गई है, मतलब ये कंपनी लॉस में है। ईपीएस माइनस में, डिविडेंड पे डिविडेंड पर से
2.50 जो पिछली बार दिया वही इस बार दिया, और पे आउट रेशियो है वो -0.75 है। अब बैलेंस शीट में भी देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका कम है, 62.75% है। डेट टू इक्विटी रेशियो में क्या आता है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो वो कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ फिर भी 62.75% है। तो डेट ज्यादा इक्विटी से। हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो में आता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट देख सकते हो 1405, करंट नॉन करंट एसेट 1147, लेकिन करंट लायबिलिटीज अगर आप करंट एसेट के कंपेयर में देखोगे तो वो ज्यादा है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो करंट एसेट के हिसाब से कम है, नॉन करंट एसेट के हिसाब से कम है। अब हम कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस में है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस में। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लिए यूज किया जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, कोई बिल्डिंग खरीदनी हो, इक्विपमेंट खरीदना हो, टेक्नोलॉजी खरीदनी हो, सॉफ्टवेयर खरीदना हो, ये सारी चीजें जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो करंट एसेट माइनस करंट सॉरी वो एक साल के अंदर जो कैश फ्लो यूज किया जाता है, एक साल में टेम्पररी, जिसको हम बोल सकते हैं एक साल के अंदर, जिसको करंट एसेट बोल सकते हैं हम, वो वो है माइनस में। और फ्री कैश फ्लो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस आता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल माइनस करने के बाद जो बचता है वो फ्री कैश फ्लो है। वो है 48, मतलब फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास, भले वर्किंग कैपिटल निगेटिव हो। तो ये ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं बोलूंगा, लेकिन टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इसको आप इन्वेस्टमेंट की वजह स्विंग ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आपको 15 से 20% रिटर्न्स मिल जाए। अब होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 58% है, तो अच्छी है, इसमें कोई माइनस तो हुआ नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग में माइनस हुआ नहीं। लोअर प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, इन्होंने प्लेज भी नहीं किया है। डिक्रीजिंग म्यूचुअल फंड का तो ये अप डाउन होता रहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का तो ठीक है, उनका कांस्टेंट है। ज्यादा है, रिटेल का भी 15% होल्डिंग है इसमें, फॉरेन इंस्टीट्यूट 12% है, म्यूचुअल फंड का 10% है, तो होल्डिंग भी ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी डिसीजन होगी। मैं सिर्फ इसको आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस तरफ से मतलब क्यों मैं बाय कर रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है, ये मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ अगर देखोगे तो बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले, मैं कोई बाय या सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।